मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सत्य है। और कैसा सत्य जिसे हम सभी जानते हैं। बाकी कुछ सत्य तो ऐसे हैं जिन्हें आप सापेक्षित सत्य कह सकते हैं, जो मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग हो सकते हैं। पर मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसे एक दिन आना ही है। बाकी जितनी चीजें हम जानते हैं कि एक दिन होनी है, हमें घर खरीदना है, एक दिन खरीदना है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम घर खरीद लेना चाहते हैं। हमें कार लेनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कार ले लेना चाहते हैं। मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम कभी जल्दी नहीं करते। मृत्यु एक ऐसा अंतिम सत्य है जो बहुत ही आनंददायी है, परंतु इस आनंद को हमें बताने के लिए कोई शेष रह नहीं जाता। एक बहुत अच्छा यह है कि क्या कभी जिंदगी में भी मौत आती है? मौत ही आखिरी क्षण है जीवन का। और ये हमें समझना कि मौत आखिर क्या है, मृत्यु है क्या? क्या यहां से सब समाप्ति हो जाती है? मृत्यु को समझने के लिए पहले आपको जन्म समझना होगा। जन्म में हमारे माता पिता हमें एक शरीर प्रदान करते हैं और शरीर का जन्म होता है। शरीर का जन्म होता है, हमारा तो जन्म नहीं होता, शरीर का होता है। और जब शरीर का जन्म होता है तो जो पहली सांस है वो सांस में आत्मा शरीर में प्रविष्ट करती है। और जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है तब से मनुष्य का दिमाग विकसित होना प्रारंभ होता है। ठीक है? और पूरा जीवन 3 चीजों पर ही चलता है। किस पर? मुझ पर, मेरे शरीर और मेरे दिमाग पर। जब ये शरीर किसी कारणवश में भी कि किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उम्र ज्यादा होने के कारण इसमें शक्ति न बचे, जब ये शरीर दुर्बल और जर्जर हो जाता है तब इसमें वो क्षमता नहीं रह जाती कि ये आत्म वेग को रोक सके, क्योंकि आत्मा वेगवान है। और जब ये आत्म वेग को नहीं रोक पाता तो शरीर से आत्मा निकल जाता है। ये आपकी मृत्यु नहीं है, ये आपके नाम की मृत्यु है, ये आपके शरीर की मृत्यु है। जो वस्तु आपने यहां से ली थी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये शरीर उन्हीं में दोबारा विलीन हो जाता है। और आपका क्या होता है? आप जो एक ठोस आकार है उसमें से निकलकर एक सूक्ष्म आकार में विचरण करने लगते हैं। फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। मृत्यु जो है वो ग्रॉस से सटल की यात्रा है, ठोस से सूक्ष्म की
यात्रा है। और मृत्यु इसीलिए हम कहते हैं कि रूप का परिवर्तन हो गया है। हम वही हैं, केवल हमारा शरीर हमारे साथ नहीं रहा। और इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नया वस्त्र धारण करता है। किस वस्त्र का परित्याग कर? पुराने। और क्यों वो पुराना हुआ? पुराने होने में उसमें क्या गुण आ गए? जर्जर हो गया। वो जो वस्त्र है वो पहनने योग्य नहीं रह गया। किसी में बटन टूट गया, किसी की जेब फट गई, कोई पूरा वस्त्र ही फट गया। जब ये जर्जर अवस्था में आपका वस्त्र पहुंच जाता है तो आप उस वस्त्र का परित्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही शरीर मैं नहीं हूं, वस्त्र भी मैं नहीं हूं। मैं इस शरीर से परे हूं, इस वस्त्र से परे हूं। तो शरीर क्या है? शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, पर शरीर मेरा है। ये कुर्ता है, देखिए, ये कुर्ता मेरा है, मगर मैं यह कुर्ता नहीं हूं। इसी प्रकार से मेरी उंगली, मेरा शरीर, मेरे वस्त्र, जो कुछ मेरा है, मेरी पत्नी, वो मैं नहीं हूं। उसको हम होल्ड कर रहे हैं, उसको हम उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो हम हैं वो सूक्ष्म रूप हैं और वो आत्मा है, और आत्मा कभी भी मरती नहीं है। वो एक शरीर का परित्याग कर दूसरा नया शरीर, क्यों नया? पुराना क्यों नहीं? क्योंकि जर्जर शरीर का त्याग कर, अगर और गहराई से समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि जर्जर शरीर का परित्याग कर एक नूतन ऊर्जावान शरीर हम ग्रहण करते हैं। उस अवस्था को मृत्यु अवस्था कहा गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, ठीक है? और जब आप ठोस अवस्था में रहते हैं, जब आप शारीरिक अवस्था में रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? स्थान में, जगह घेरते हैं। और उस जगह को हम 3 डायमेंशन कहते हैं। और जब आपकी मृत्यु होती है तो आप ये 3 डायमेंशन प्लेन को छोड़कर चतुर्थ दिशा में चले जाते हैं। लेकिन आप वही रहते हैं, आप सटल फॉर्म में ही रहते हैं, और आपका शरीर यहीं छूट जाता है। यही क्रिया मृत्यु कहलाती है। धन्यवाद, आभार।